साथियों, दिल्ली विधानसभा का चुनाव नतीजा तो 8 फरवरी को आ गया था और आज 17 फरवरी है। अभी तक बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री का नाम सामने नहीं लाया है, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम में शॉर्टलिस्ट तो कर लिया है बीजेपी ने और इन नाम का चर्चा ज्यादा हो रहा है मुख्यमंत्री के दावेदार में। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं केएन न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। साथियों, जिसकी कवायद पूरे पॉलिटिक्स, पूरे राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाले लोग कर रहे हैं और भारत के तमाम राज्य के लोग कर रहे हैं कि आखिर में राजधानी दिल्ली में नतीजा तो 8 फरवरी के आ गया था और बीजेपी ने वहां सरकार बना ली, लेकिन वही बीजेपी आखिर में मुख्यमंत्री का नाम, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने में इतना लेट क्यों कर रही है। साथियों, इसके पीछे कई रीजन है। एक तो अभी आगे यानी कि इसी साल बिहार में चुनाव होने वाला है और दिल्ली में जो है बीजेपी ने चुनाव जीत भी लिया। उसी को लेकर के जो है बीजेपी में मंथन हो रही है कि मुख्यमंत्री बनाए जिससे बिहार का चुनाव भी बीजेपी के हाथ में अच्छा खासा रहे और दिल्ली के लोग भी नाराज ना हो और पंजाब, वहीं बगल पंजाब के सरदार लोग भी बीजेपी से नाराज ना हो। इसलिए साथियों, बीजेपी ने बिहार के चुनाव को साधने के लिए, दिल्ली के लोगों को खुश रखने के लिए, वहीं पंजाब के लोगों को भी खुश रखने के लिए इस जात के मुख्यमंत्री, इस जात के विधायक को उप मुख्यमंत्री के नाम को घोषित करना चाहता है, नाम को बनाना चाहता है, जात के लोगों को बनाना चाहता है कि जिससे उसके साथ उसका वोट बैंक आगे तक बना रहे। साथियों, तमाम मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों के हवाले से यह पता आ रहा है कि 2 उप मुख्यमंत्री दिल्ली में बनाए जाएंगे। एक तो सवर्ण से बनाए जाएंगे और दूसरा जो है दलित से उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। दलित से उप मुख्यमंत्री बनाने का एक कारण है कि बिहार का चुनाव साधना, और दूसरा सवर्ण उप मुख्यमंत्री बनाने का एक कारण है कि दिल्ली के लोगों का खुश करने का और दिल्ली के लोगों का अपने ओर रहने के लिए, ताकि दिल्ली के लोग नाराज ना हो। और वहीं एक सरदार से भी बनाने की सोच रहे हैं ताकि बगल का राज्य पंजाब के सरदार लोग भी बीजेपी से खुश रहें। साथियों, अब बात करते हैं आखिर में दिल्ली के मुख्यमंत्रियों में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। क्या जो है सांसद प्रत्याशी मुख्यमंत्री बनेंगे या विधायकी से निर्वाचित प्रत्याशी ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। साथियों, सूत्रों के हवाले से बीजेपी के मंत्री जेपी नड्डा ने, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एक पहले ही तय कर दिया था कि दिल्ली से निर्वाचित, नवनिर्वाचित विधायक ही मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे, मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। और जेपी नड्डा जी का यह भी कहना है अब की बार निर्वाचित विधायकों में से ही स्पीकर, मंत्री, मुख्यमंत्री ही बनेंगे, क्योंकि जेपी नड्डा ने पहले ही तय कर दिया, जिसमें से मनोज तिवारी का नाम जो ज्यादा चर्चा हो रहा था कि मनोज तिवारी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जाहिर सी बात है कि मनोज तिवारी अब इससे बाहर हो गए मुख्यमंत्री के नामों से। 9 नामों का तो शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है, जिनमें से हम कुछ नाम बताएंगे। पहली एक महिला है रेखा गुप्ता, दूसरे हैं विजेंद्र गुप्ता और तीसरे हैं प्रवेश वर्मा और चौथा है पवन शर्मा। ऐसे आदि 9 लोगों का शॉर्ट लिस्ट करके नाम सामने कर लिया बीजेपी। और सूत्रों के हवाले यह भी आ रहा है कि 17-18 तारीख को जो है तमाम विधायकों के साथ जो है बैठक करेगी बीजेपी और उस बैठक के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आएगा, मुख्यमंत्री का नाम सामने आएगा और उप मुख्यमंत्री का नाम भी सामने आएगा। और वहीं बीजेपी ने पहले तय कर दिया है कि लगभग 19-20 फरवरी को शपथ ग्रहण भी होगा, मुख्यमंत्री शपथ समारोह भी होगा। और मुख्यमंत्री शपथ समारोह या तो राजीव गांधी स्टेडियम और या फिर बहुत बड़े मैदान यानी कि रामलीला मैदान में शपथ समारोह होगा। रामलीला मैदान में करने का केवल एक मकसद बीजेपी का है कि वहीं बगल यमुना नदी है, जिस यमुना नदी को लेकर के बीजेपी ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया था दिल्ली में, उसी यमुना के बगल में शपथ समारोह होगा और उस यमुना नदी का भी चर्चा होगा सफाई को लेकर के, यमुना सफाई को लेकर के। इसलिए बीजेपी ने यमुना किनारे रामलीला मैदान में शपथ समारोह कर सकता है, जो कि सबसे ज्यादा चांस, अगर सबसे ज्यादा अगर उम्मीद है कि कहीं अगर शपथ समारोह होगा तो वो होगा रामलीला मैदान में। साथियों, अब बात करते हैं कि शॉर्ट लिस्ट तो ऐसे 9 लोगों का हो गया है, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी चर्चा हो रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने की। उसमें से हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी का चर्चा हो रहा है तो वो हो रहा है प्रवेश वर्मा की, क्योंकि प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया है और यह अच्छे खासे चेहरा है बीजेपी से। वहीं दूसरा नाम है विजेंद्र गुप्ता की, यह भी बीजेपी के अच्छे खासे माने जाने नेता हैं। और वहीं तीसरा नाम जो सबसे ज्यादा चर्चित है वो है सतीश उपाध्याय की। सतीश उपाध्याय ब्राह्मण चेहरा है जो कि दिल्ली और सवर्ण भी हैं, दिल्ली के लोगों को खुश करने के लिए, दिल्ली के सवर्ण लोगों को खुश करने के लिए, अपने ओर रहने के लिए सतीश उपाध्याय की भी चर्चा कर रही है बीजेपी। इनका भी नाम चर्चा हो रहा है मुख्यमंत्री पद, मुख्यमंत्री नाम में। अब आगे देखा जाएगा कि साथियों क्या इन्हीं तीनों नामों, चारों नामों में से मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे या फिर कोई और होगा। ऐसे में विधायक गढ़ की जो बैठक है 17-18 तारीख को
उसमें नाम सामने आएगा। ये थी कुछ हमारी एनालिसिस, जो तमाम चर्चा हो रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उसको मैंने अपने वीडियो में एनालिसिस कर दिया। साथियों, इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? आप अगर दिल्ली से होंगे या फिर कहीं और से होंगे, किसको उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेगा, वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाज़त, मिलते हैं एक नई मुलाकात में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।